मुझे ये वाले मोमो नहीं खाने हैं। मुझे दादर के चटपटे वाले मोमो खाने हैं। ओह, मैंने डिसाइड कर लिया है, कॉलेज से जो मुझे असाइनमेंट मिला है कि किसी ऐसी वुमेन पे ऐसे लिखो जो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो। तो वो आप है। अब जो भी बोलोगी वो सब मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँगी, उसके बाद ऐसे लिखूँगी। आर यू रेडी? वो समझ गए, बट तूने ये नहीं बताया कि लिख क्या रही थी एग्जैक्टली। मम्मा, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही थी। इतने अच्छे से तो जानती है सबको, अब क्या नया ऑब्जर्व करना है? नहीं 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 नहीं, ये बात सही नहीं है। मतलब ऑब्जर्व तो मैं भी करता हूँ ना बंधु, तुम्हें। मतलब शादी के इतने सालों बाद मैं आज भी तुम्हें देखता हूँ ना तो कुछ नया ही पाता हूँ। राजेश बाबू, ये सवाल सखी मैडम से था। हाँ, तुम रोमांस का बीच में घुसा रहे हो। अरे यार डैडी, क्या? विवान का फोन। तो उठा क्यों नहीं रही है? टेक ऑफ करने बोलूं? 1 मिनट उठा क्यों नहीं रही? झगड़ा हुआ क्या? नहीं, लेकिन अभी हो सकता है। क्यों? वो संडे का कुछ प्लान था हमारा, लेकिन अब मुझे ऐसे लिखने का असाइनमेंट मिला है ना, तो मैं तो कैंसिल करना पड़ेगा। क्या असाइनमेंट? नहीं, फिर? संडे का प्लान। अरे उठाओ, बोल दो ना। हाँ, उसमें क्या है? आराम से। मथुरवा, कुछ सीखो अपनी दीदी से। इसे कहते हैं फोकस। ऐसे लिखने के लिए अपने दोस्तों के साथ संडे का प्लान तक कैंसिल कर रही है। हाँ, बट ऐसे ही तो लिखना, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? उसकी असाइनमेंट है, मेहनत कर रहे हैं दोनों से। वो तो ठीक है, आपको पता है मेरे कॉलेज में क्या हुआ आज? खाना खाते वक्त बात नहीं करते ज्यादा। अच्छा सुना, मैं बताऊंगा ही नहीं। जो हुआ वही बता रही हूँ। Hey, come on यार सखी यार, don't do this यार। विवान, आई एम सॉरी, प्लीज अंडरस्टैंड। अच्छा चलो ठीक है। कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा था? बहुत अच्छा था। और विवान, केटी इज टू गुड। ये कौन है? वो हमारे प्रोफेसर हैं, करण थापर। बट उनका कहना है कि वी आर वोटिंग एडल्ट्स, तो हम उन्हें केटी बोलकर ही एड्रेस करें। नाम तो काफी डैशिंग है। अरे वो खुद भी बहुत डैशिंग है। हाँ हाँ, इतने डैशिंग है कि हमारे संडे के प्लान की तो डैश 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 कर दी है। Anyway, what are you doing? Nothing, just checking what to wear on Monday. Wow, संडे के प्लान्स की बैंड बजाकर तुम मंडे के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही हो। विवान, अगर मंडे को कॉलेज है तो सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। कॉलेज? वैसे ये मिस्टर डैशिंग प्रोफेसर की एज क्या होगी? मैंने पूछी नहीं, बट तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, जस्ट ऐसे ही बताओ ना, अंदाजन इन हिज 30s, 40s, 50s। मैंने ना एक नया रेड टॉप लिया था। यस, मैं यही पहनूंगी। बहुत जल्दी हो रही है कॉलेज जाने की। रहेगी ना, क्योंकि आई हैव अ प्रेजेंटेशन, सो आई शुड लुक गुड। वो तो यू वैसे भी लुक गुड, उसके लिए ऐसे कोई नया रेड टॉप पहनने की क्या जरूरत है? अरे तुमने बताया नहीं सखी, व्हाट्स हिज एज? विवान, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो केटी के पीछे ही पड़े हो। वो 30s में है, बट इज रियली डैशिंग। अच्छा ठीक है सखी, वो मुझे थोड़ा काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। गुड नाइट। ओके, बाय। जेलस? परफेक्ट। अरे मेरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली सरोज दीदी है ना, उनकी बेटी ने पूरे 12 पन्नों का निबंध लिखा था। हाँ, अच्छा। लेकिन आप सखी लिखेगी? हाँ। अरे सखी निबंध लिखेगी, लेकिन किस पे? सोचो झटपट, निर्मला सीतारामन, दीपिका पादुकोण या आलिया भट्ट। पर इनमें से कोई भी नहीं यामिनी भाभी। एक्चुअली सखी को जो प्रोजेक्ट मिला है वो ये है कि उसको एक ऐसी महिला पे ऐसे लिखना है जिसको वो अच्छे से जानती है और उससे इंस्पायर भी होती है।
तो मैं हूं ना। सखी मुझे अच्छे से जानती भी है और मैं उसे बहुत पसंद भी हूँ। क्यों? आप में क्या है ऐसी खास बात? मेंढक टर्टर करते हैं जब होती है बरसात। सखी मुझ पे ही निबंध लिखेगी क्योंकि वो मेरे एक्टिंग की फैन है। अगर सखी आपकी एक्टिंग की फैन है ना तो मेरी फैशन की कूलर है। उसे मेरी स्टाइल, मेरा फैशन बहुत पसंद है तो मुझ पर ही निबंध लिखेगी। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप लोग क्यों ऐसे आपस में उलझ रहे हो? सखी को डिसाइड करने दो ना, उसको किस पे निबंध लिखना है। वैसे मेरे ऊपर भी निबंध लिखा जा सकता है। हाँ, और सखी तो हमेशा बोलती है, आशा ताई आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, यू आर स्ट्रॉन्ग वुमन। वेरी गुड। एक मिनट हो गया सबका? हाँ, देखो मैं सखी की दादी हूँ, है ना, और सखी मुझसे बहुत प्यार करती है, मतलब वो तो मेरी परछाई है। तो इसलिए ना तुम सब बाहर और सखी मुझ पे निबंध लिखेगी। राधिका आंटी, आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते ना कि मुझे पे निबंध लिखना है। नहीं, मैंने कह दिया ना। ये मैं आपको कहती हूँ। अरे बाप रे, यहाँ तो उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट है। सबको लग रहा है कि सखी उन पे ही ऐसे लिखेगी, लेकिन बेटियां तो सबसे ज्यादा इंस्पायर अपनी माँ से होती है ना, तो आइडियली तो सखी को भी अपनी माँ पर ऐसे लिखना चाहिए। लिखेगी ना? नहीं, मम्मा पे तो ऐसे बिल्कुल नहीं लिखूंगी। अरे क्या कह रही हो तुम सखी? अरे मम्मा से बेहतर और कौन हो सकता है जिस पर तुम ऐसे लिख सको? एक्चुअली यू आर राइट डैड। बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर मैं ऐसे लिख सकती हूँ। मैं छोटी नहीं हूँ ना कि मेरी मम्मा, माय मम्मा पे ऐसे लिखूंगी। बड़ी हो गई हूँ। इसका मतलब तुम मम्मा पर ऐसे नहीं लिखोगी? नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे वो ऐसे के चक्कर में ना वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। वर्ल्ड वॉर 3? दादी, विद्या काकी, ज्योति आंटी, यामिनी आंटी, आशा ताई, सबके बीच में ऐसे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है। लेकिन क्यों? वो तुम्हें ऐसे लिखना है ना कि तुम किस औरत से सबसे ज्यादा इंस्पायर होते हो, तो उन लोगों को लग रहा है कि तुम ऐसे मतलब उनमें से किसी एक पे लिखोगी क्योंकि तुम सबसे ज्यादा इंस्पायर उनमें से किसी एक से होती हो, पर उन्हें नहीं पता ना कि तुम ऐसे में उनका नाम नहीं लिखने वाली हो। आपको कैसे पता चला कि मैं उनका नाम नहीं लिखूंगी? क्योंकि बेटियां सबसे ज्यादा इंस्पायर किससे होती हैं? माओ से, है कि नहीं? हाँ, बेटियों के थॉट प्रोसेस पे, उनके संस्कारों पे कौन सबसे ज्यादा छाप छोड़ता है? उनकी माँ। तो ऑब्वियस है ना सगी कि तुम भी अपनी माँ पर ही ऐसे लिखोगी, है ना? सॉरी मम्मा, मतलब मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है किसके ऊपर मैं ऐसे लिखूंगी। थाम के चले जो साथ में, उंगली छोड़ के बढ़ रहे क्यों ये फासले। बंधु, मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ मत कहो राज, मैं भी काम करती थी ना, जाती थी ना जॉब पे,
क्यों छोड़ा था काम? बच्चों के लिए, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। सखी ने भी देखा है ना बचपन से मुझे उस पर अपना पूरा प्यार लुटाते हुए, बच्चों के लिए सैक्रिफाइसेस करते हुए, उसकी खुशी में खुश होते हुए, उसके दुख में दुखी होते हुए। फिर अब क्या हो गया? याद है तुम्हें बचपन में जब उससे कोई पूछता था कि बड़े होकर क्या बनना चाहती हो, तो वो क्या कहती थी? यही कि मैं बड़ी होकर मम्मी जैसे बनूंगी। एग्जैक्टली। और अब बड़ी हो गई है तो उसे सोचना पड़ रहा है कि उसकी माँ उसको इंस्पायर करती भी है या नहीं। ऐसा नहीं है, बच्चे जब छोटे होते हैं तब वो जो बोलते हैं, तब वो जो सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़े होने पर उनकी सोच वही हो। तो इसलिए माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी सोच भी बड़ी होती है, उनकी दुनिया अलग होती है। क्या हर माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे को खुला आसमान मिले? बच्चों के जो अरमान है, उनके जो सपने हैं, पंख मिले ताकि वो और ऊंची उड़ान मारे। वैसे ही सखी को एक खुला आसमान मिल गया है, अब उसे डिसाइड करने दो कि हवा के रुख के साथ उसे किस तरफ बहना है। तो इसीलिए अगर वो तुम्हारी जगह किसी और पर ऐसे लिखती है तो इस बात को लेकर तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए? एक माँ अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनकी परवरिश में कोई कमी ना रहे, उनको किसी बात की कोई तकलीफ ना हो, ताकि उनकी अपब्रिंगिंग वो अच्छे से कर सके। तो फिर उन्हीं बच्चों का बड़े होने के बाद ये फर्ज नहीं बनता कि माँ के उन सैक्रिफाइसेस की वैल्यू करें? चलो छोड़ो, चलो चलो तो छोड़ो। नहीं छोड़ सकती हूँ मैं, सीरियसली। हर दिन कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के लिए इंस्पायरिंग बन सकूं। अगर सखी फिर भी मुझसे इंस्पायर नहीं हो रही है ना, तो एज अ मदर मैं फेल हो गई। वंदो ने तो सच में इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है। अब अगर सखी ने वंदू पे ऐसे नहीं लिखा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन सखी ऐसे किस पे लिखने वाली है? सुबह पूछता हूं सखी से। सखी, बताओ सखी। क्या? सखी तो गई मतलब विवान से मिलने? अरे संडे का प्लान कैंसिल हो गया ना। विवान से मिलने नहीं गई है, तो फिर किससे मिलने गई? अपने आइडियल से, उससे मिलने गई है जिसपे वो ऐसे लिखने वाली है। नहीं, मुझसे मिलने नहीं आई। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है? नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ। वो घर पे नहीं है ना, तो सखी नहीं, वो तो कॉलेज गई होगी ना, मेरे पास नहीं आई। माँ आज संडे है। अरे हाँ, आज तो संडे है। सखी थोड़ी मेरे जोधपुर की 6 बेडरूम हॉल किचन वाले पुन्नू भैया जैसी है जो संडे को भी कॉलेज जाएगी। शायद अपने दोस्तों से मिलने गई होगी। अब बाकी सबसे भी पूछिए ना। पूछा आपने? हाँ पूछा ना, पर ना वो ज्योति भाभी के पास गई है, ना यामिनी भाभी के पास गई है, और ना माँ के पास गई है। गई होगी यही कहीं। आ जाएगी वंदू, इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम? नहीं टेंशन नहीं ले रही हूँ, एक्चुअली कुछ काम था इसीलिए ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन वही नहीं, वो मेरे पास तो नहीं आई है और अभी तक मैं घर पे ही हूँ। वही नहीं, आपने सखी को फोन किया था क्या? किया, पर वो उठा नहीं रही है। ठीक है मैं देखती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है, कॉलेज से जो मुझे असाइनमेंट मिला है कि किसी ऐसी वुमेन पे ऐसे लिखो जो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो। तो वो आप है। आई विल राइट ऐसे ऑन यू, बट प्लीज़ मुझे इसके लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी। मुझे आपके बारे में और भी बहुत जानना है, बहुत सारे सवाल करने हैं। अब जो भी बोलोगी वो सब मैं फ़ोन में रिकॉर्ड कर लूँगी, उसके बाद ऐसे लिखूँगी। आर यू रेडी?
अरे बंधु आ जाएगी सखी, इतना क्या परेशान हो रही हो? क्या परेशान है रे, मतलब क्यों नहीं हूँ परेशान? हाँ क्यों ना हूँ परेशान? बचपन से मैं उसकी आइडल थी ना, मुझसे इंस्पायर होती थी वो बचपन से। अब कोई और इंस्पिरेशन बन गया उसका, कोई और आइडल बन गया, तो मुझे जानना है कौन है वो। अरे जानना तो मुझे भी है, लेकिन वो आ जाए तभी हमें पता चलेगा ना। एक तो वो फोन नहीं उठा रही है। एग्जैक्टली अब फोन भी नहीं उठा रही है, माँ का फोन इग्नोर कर रही है, माँ का फोन अवॉइड कर रही है। इंपॉर्टेंट ही नहीं माँ। तुझे हंसी आ रही है? वो जो सखी दी आ गई, सखी दी आ गई। आगे कुछ भी, अरे आ गई आ गई। हाय। क्या कर रही हो तुम? मम्मा कब से फोन कर रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी मम्मा, वो मेरा फोन साइलेंट पे था ना, तो मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा। कहाँ थी पूरा दिन? थी कहाँ पूरा दिन? कहाँ थी? मुझे ऐसे लिखना था ना, तो वो मैं कैफे में बैठ के कंप्लीट कर रही थी। तो मतलब तुमने ऐसे कंप्लीट किया? हाँ, कल प्रेजेंट करना है मुझे कॉलेज में। सखी दीदी, the whole nation wants to know कि आपने जिस पे ऐसे लिखा है वो कौन है? Who is your inspiration? वो जो भी है, आप सब उन्हें जानते हैं। जानते हैं? ऐसा कौन है? मुझे क्या पता? गेस कीजिए। उन्होंने अपने लाइफ के हर चैलेंजेस को ऐसे ब्रेवली फेस किया है। उन्होंने अपने लाइफ में डिफरेंट चीजें की है। शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल बट फ्री बर्ड ऑल्सो। नाउ गेस। डैडी, आप फटाक से गेस कर सकते हो। कम ऑन। सखी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कुछ हिंट दो ना, है ना बंधु? हाँ ओके। शी इज इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल भी है, और ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। वो अपना बिजनेस खुद रन करती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, लेकिन फिर भी अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए उन्होंने अपने पापा की हेल्प नहीं ली थी। गेस करो। ऐसे क्या देख रहे हो? गेस करो। डैडी, हाँ you can do it. आई कैन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाकई में हो रहा है। थोड़ा और हिंट दो सखी। ओके। हाँ। उन्होंने अपनी स्टडी स्कॉलरशिप से पूरी की और हायर स्टडीज के लिए लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से अपनी स्टडीज कंप्लीट की, वो भी स्टूडेंट लोन लेके, और लंदन में पार्ट टाइम जॉब्स भी किए, और ऑलमोस्ट लंदन में सेटल हो ही गई थी, लेकिन उनके पापा की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए वो सब कुछ छोड़ के इंडिया में चली आई, और अभी वो अपने पापा का और खुद का बिजनेस संभाल रही है। अपने स्टाफ के लिए वो ऐसे पिलर की तरह खड़ी रहती है। शी इज फ्रेंडली, बहुत हेल्पफुल है। मतलब मेरे एक बार कहने पे उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, इतनी मेरी हेल्प की, और शक्तिवादी के चक्कर में नहीं पड़ी। वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, वो भी कॉन्फिडेंटली। कम ऑन डैडी, अब तो आपको गेस करना ही होगा। समझ तो गए हो, तो बोल ही दो ना। हाँ। अरे ढक्कन बंद करो, ये बंद करो। वो मैंने गेस तो कर लिया है, वो और कोई नहीं, कियारा मैम है। Yes, Daddy, I knew you can do it. Yes. बट आई मस्ट टेल यू सखी कि कियारा मैम को तुमने अपना इंस्पिरेशन माना है और तुम उन्हें अपना आइडल मानती हो, तो मैं इतना ही कहूंगा, गुड चॉइस। Yes. बंधु, मैं वो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझती हूँ मैं भी कि तुम भी यही सोच रहे हो कि सखी की इंस्पिरेशन कियारा ही होनी चाहिए, उसकी माँ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना हर चीज राज, सोच तो यही रहे हो। चलो एक बात बताओ, ओके? क्या तुम नहीं चाहोगे कि अथर्वा लाइफ में हमेशा ये कहे कि उसके डैडी उसके हीरो हैं? हाँ?
तो बेसिकली एक बाप का हक होता है ये एक्सपेक्ट करने का कि वो हमेशा अपने बच्चों का हीरो बना रहे, पर माँ ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती। माँओं को ये राइट नहीं है कि वो सोचें कि वो भी अपनी बेटी की हीरो बनी रहे, है ना? मम्मा थैंक यू Superb, Sakhi, superb. What an essay. Keep it up. थैंक यू जो मैंने कहा, जो लिखा वो सच है, लेकिन और एक सच है जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जिसके बारे में मैंने कभी लिखा या कहा नहीं है। I'm proud of you, Sakhi. Thank you so much. Thank you so much for your help. Thank you. Bye. तो साई दशनाइट सोसाइटी के वासियों, मेरा और दक्षेश जोशीपुरा का आपको फर्स्ट सिटीजन ऑफ साई दशनाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा और मेरा आपको साष्टांग प्रणाम। बराबर? प्रणाम प्रणाम। हम लोग वीडियो ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें पता चला है कि कोई झालर ये अफवाह फैला रहा है कि ऑनरेबल सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा में अक्ल ही नहीं है, एक नंबर का झालर है? हाँ है? नहीं मतलब हाँ, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप सबको ये साबित हो जाएगा कि हमारे सेक्रेटरी दक्षेश जोशीपुरा में कितनी अक्ल है। अभी आप लोगों के सामने लाइव मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इन्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। बराबर है? यस यस। तो पूछू? यस पूछता हूँ। हाँ तो सेक्रेटरी साहब, क्या कोविड के बाद आपने सोसाइटी के पैसे चुराना बंद कर दिया है? हाँ या ना? हाँ वो मतलब आप कोविड के पहले पैसे चुराते थे? ना ना मतलब अभी भी चुराना चालू है? what बोला? ए बंदर, मुंह को बोल। तू रुक। हाँ या ना तो बोल। बंदर 7 बज गए। मेरे मोबाइल में भी 7 बज गए। हेलो, राज ने आप सबको भी बुलाया? हाँ, राजू ने सबको एक साथ मैसेज किया है कि 7 बजे यहाँ इकट्ठा हो जाओ। ये प्लान क्या है राज का? मेरे भी समझ में ये नहीं आ रही बात। अब तो बज भी गए हैं 7। अब तो बज भी गए हैं 7। अब तो बज भी गए हैं। बच गए साथ और आ गए सब। क्या बात। वेरी गुड। हम तो यहाँ आ गए, लेकिन आपने सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि आप सबको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? वही जिसे देखकर आप सब उतने ही खुश होंगे जितना मैं हुआ, जिसे सुनकर आप सबकी आंखें वैसी ही नम होंगी जैसे मेरी हुई, जिसे देखकर आप सभी सखी पर उतना ही गर्व करेंगी जितना मैं कर रहा हूं। सखी? आप सब यही चाहती थी ना कि सखी आप पर वो ऐसे लिखे। मन ही मन आप सब यही सोच रही थी ना कि काश मैं वो औरत होती जिसकी वजह से सखी इंस्पायर होती। ओहो, क्या पहेलियां बुझा रहा है? बोल ना खोल के जो बोलना चाहता है। सखी का प्रेजेंटेशन था ना आज कॉलेज में। हाँ वो तो हुआ ही, लेकिन उसके साथ और भी कुछ हुआ। सखी ने
कियारा मैम के बारे में बहुत बढ़िया ऐसे पढ़ा, बहुत अप्रिशिएट हुआ, लेकिन उसके बाद सखी ने जो कहा वो मैं चाहता हूं कि आप सब सुने और देखें। सुनिए। मैंने कियारा मैम के ऊपर ऐसे लिखा क्योंकि वो मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन है। बट जैसे दुनिया में 7 कलर्स है, 7 वंडर्स है, 7 स्वर है, 7 समुंदर है, जस्ट लाइक दैट मेरी लाइफ में भी ऐसी एक नहीं बल्कि 7 वंडरफुल वुमेन है हु इंस्पायर्ड माय लाइफ। मेरी दादी ने लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने दादी से यही सीखा कि कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो, हमेशा स्माइल के साथ ही उन्हें फेस करो। विद्या काकी, यामिनी आंटी, ज्योति आंटी, आशा ताई, ये चारों वो औरतें हैं जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं इंस्पायर किया है। विद्या काकी से मैंने सीखा कि विनर वही होता है जो भले ही बार बार हारे लेकिन फिर भी वो एक और कोशिश जरूर करता है। यामिनी आंटी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, उनसे मैंने सीखा कि अपने लाइफ में कितने भी दुख हो लेकिन खुद हंसो और सबको अपनी मजेदार बातों से हंसाओ। ज्योति आंटी जो बात बात पे अपने रिश्तेदारों का एग्जाम्पल देती है, उनसे मैंने ये सीखा कि आपके अपने भले ही कितने भी दूर हो लेकिन अपनी लाइफ में किसी ना किसी वे में उन्हें याद करते रहो। और आशा ताई, उनकी तो पूरी लाइफ ही इंस्पिरेशन है। हार्ड वर्क, नो कंप्लेन, लव, ऑनेस्टी, ये वो वंडरफुल वुमेन है हु इंस्पायर्ड माय होल लाइफ। और मेरी मम्मा वो लेडी है जो टॉपर है। एज अ मदर टॉपर, एज अ वाइफ टॉपर, एज अ डॉटर इन लॉ टॉपर, एज अ पर्सन टॉपर। अगर मैंने मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा किसी से सीखा हो या इंस्पायर हुई हूँ तो वो मेरी मम्मा है। लेकिन फिर भी मैंने उन पे ऐसे नहीं लिखा। उसके 2 रीजंस है। एक रीजन कि माँ हम सबके लिए जो करती है उसे ना कोई वर्ड्स में लिख सकता है और ना कोई बता सकता है। और दूसरा रीजन जो है वो मैं सिर्फ मेरी माँ के लिए नहीं बल्कि हर माँ के लिए कहना चाहती हूँ कि आखिरकार इतना सब कुछ करके भी वो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होती? Why they are not independent? और इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि फैमिली की तरफ ना देखे, लेकिन एटलीस्ट खुद की तरफ तो देखो, अपनी पहचान तो ढूंढो। आई नो कॉलेज के वेबसाइट पे ये वीडियो अपलोड होगा, बहुत से स्टूडेंट्स देखेंगे, मे बी दे विल गेट इंस्पायर्ड। सो आई जस्ट वांट टू से कि अगर हमारी भारत माता इंडिपेंडेंट हो सकती है तो हमारे घर की माँ, हमारी मम्मियाँ क्यों नहीं? मम्मा, थैंक यू फॉर टीचिंग मी योर वैल्यूज। यू आर अ सुपर मॉम। Brilliant, brilliant. मम्मा, you are a super mom. I love you too. We too love you. दादी। आप सब महिलाएं जो हैं वो सखी से यही उम्मीद कर रही थी ना कि सखी आप में से किसी एक पर ऐसे लिखेगी, आप में से किसी एक को कहेगी कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। लेकिन सखी ने सबके सामने एक नहीं बल्कि आप सब उसकी इंस्पिरेशन है ये कहा, आप सब उसकी आइडल। लेकिन डैडी, आपको ये रिकॉर्डिंग कैसे मिली? हाँ, वो क्या है कि तुम्हारा जो जानी दोस्त है
और मेरा जो जानी दुश्मन है विमान, उसकी मदद से उसने ये कहा कि आजकल स्कूल, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स वो अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो जैसे ही तुम्हारा ये भाषण हुआ, वो तुम्हारे कॉलेज ने तुरंत अपने वेबसाइट पर अपलोड किया। विवान ने वो डाउनलोड करके मुझे भेजा। उसके बाद में मैंने इन सारी महिलाओं को यहाँ इकट्ठा किया। हेलो, क्या आप सब चुपचाप क्यों खड़ी हो? आप सब सखी की आइडल हो। और इतना बोलने के बाद मैं 2 शब्द बोल के अपना ये भाषण समाप्त करता हूँ कि आप सब मिलकर मेरी बेटी के लिए तालियां बजाएं। राजेश भाई, सखी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि हम सब की है बेटी। क्योंकि हवाई जहाज अगर हिले डुले तो कस के बांधो कुर्सी की पेटी। हमारी है बेटी तो तुरंत बांध लो कुर्सी की पेटी। विद्या, क्यों नींद नहीं आ रही? क्यों? भूख लगी है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं फ्रिज से निकाल के कुछ फटाफट गर्म करके लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझको चटपटा खाने का मन कर रहा है। हाँ तो तू बोल ना, तेरे को क्या चटपटा खाने की इच्छा हो रही है, मैं चुटकी में हाजिर करता हूँ। मनोज, इधर आ। क्या? मोमो। मनोज, विद्या तू ठीक है ना? क्या हुआ? मम्मी, क्या किया इसने? चुप कर मंगेश। तू क्यों चिल्लाए इतना मनोज? मम्मी, विद्या ठीक है, उसे भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो रही है। अच्छा मनोज, प्रेगनेंसी में ना कुछ चटपटा खाने का मन होता है। मराठी में उसे डोहाड़े बोलते हम। चिंता मत कर, मेरे पास ना चूड़ा पड़ा हुआ, मैं नींबू डाल के लाती हूँ तेरे लिए। नहीं नहीं मम्मी, उसको मोमोज खाने हैं। हाँ? रात को 3 बजे मोमो खाने? हाँ काकू, पता नहीं मुझे अचानक मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर। हाँ, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ मोमो का। मैं देखता हूँ। मोमो मोमो मोमो। मम्मी, तू अब मोमो बनाएगी? नहीं, मुझे कहाँ आता है मोमो बनाना। तो भाई फोन ढूंढ रही हूँ। हाँ, ये फोन रहा। हाँ, किसे फोन कर रही है? तू को फोन करती हूँ। हेलो। अरे मेरा फोन बज रहा है राज, वो घड़ी है। हाँ माँ। हाँ वंदू, क्या हुआ, सब ठीक है ना? विद्या ठीक है ना? अरे विद्या ठीक है। पता है रात के 3 बजे ना विद्या को ना मोमो खाने की इच्छा हो रही है। ओह वंदू, तुझे तो पता है ना मुझे मोमो बनाने आती नहीं है। तू बनाएगी क्या? कुछ जुगाड़ करना बेटा। हाँ करती हूँ माँ। थैंक यू। क्या बोली? आ जाएंगे, बना रही हूँ। मैं बोल देता। आराम कर। हाँ? चल मैं डर गई थी। हाँ मैं भी डर गया। अच्छा लिखो। हाँ, एक मिनट। हाँ, मैदा, हाँ, बेकिंग सोडा, हाँ, गाजर, हाँ, कैबेज, कैप्सिकम, हाँ, स्प्रिंग अनियन, हाँ, प्याज, अदरक, लहसुन, हाँ, चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस। हाँ, सोया सॉस। एक मिनट, ये सब क्यों? मोमोज बनाने हैं ना, तो इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से आधे ही इंग्रेडिएंट्स है घर पे। प्याज है, अदरक है, लहसुन है, बाकी का क्या करूँ, कैसे बनाऊँ मोमोज? तो ना बोल देना था ना मोमो को, हाँ मम्मी को। इसे ना बोल सकते हैं क्या राज? विद्या प्रेग्नेंट है ना, पता है ना, कभी भी क्रेविंग्स हो सकती हैं। मेरे टाइम पे भी होता था ना ऐसा। तो क्या करें फिर? तो खिलाना पड़ेगा उसको मोमोज। ज्योति भाभी। अरे 3 बज रहे हैं। अरे राज अपने लोग हैं, समझ जाएंगे वो। अच्छा। हाँ।
हेलो, क्या हुआ? वंदना भाभी सब ठीक है ना? हाँ हाँ ज्योति अभी सब ठीक है। आपके पास गाजर, कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन है क्या? क्या? आपको ये सब अभी क्यों चाहिए? मोमोज बनाने हैं। मोमोज अभी? क्यों? मोमोज बनाने हैं अभी क्योंकि विद्या मैडम को अभी रात के 3 बजे मोमोज खाने की क्रेविंग हो। हाँ। विद्या भी ना। एक मिनट। अगर आपको मोमोज बनाने ना पड़े, तैयारी मिल जाए तो? क्या बात है? कहाँ? कैसे? आपने बनाए? कल यामिनी भाभी के घर किट्टू के लिए मोमोज बने थे, तो हो सकता है उसमें से कुछ बच गए हो। क्या बात है? एक मिनट रुकिए, मैं यामिनी भाभी को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ। हाँ? वंदना बहन का फोन। ओह माय गॉड, पर पूछे वंदना भाभी का फोन इतनी रात को। ये हम क्या हुआ? क्या बात अरे हुई? रुको, तको बात तो करने दो। जल्दी। हेलो वंदना बहन। ज्योति बहन, वंदना बहन, कौन? क्या बात है? यामिनी भाभी, आपने कल किट्टू के लिए मोमोज बनाए थे ना, उसमें से सब खत्म हो गए कि कुछ बचे हैं? नहीं बचे हैं, 7-8 बचे होंगे। पर बात क्या है? यस है। विद्या को अभी रात के 3 बजे मोमोज खाने की क्रेविंग हो रही है, इसलिए उसके लिए चाहिए। आप दे सकती हैं क्या? वंदना बहन, ये भी कोई पूछने की बात है? विद्या को बोलो मैं गरम करके अभी लेके आ रही हूँ मोमोज। मैं भी आती हूँ। आई लव यू यामिनी भाभी, थैंक यू, आपने हमारी रात बचा दी। यस। थैंक यू। मैं अभी विद्या को बोलती हूँ। एनी टाइम। 3 बजे रात को मोमोज का इंतजाम कर लिया हमने। क्या बात है? वाह वाह वाह, नारी शक्ति। वाह वाह। जल्दी खुल जा। खुला। आ गई। मोमोज का इंतजाम हो गया है। हाँ? मुझे पता था, मेरी वंदना जरूर कुछ न कुछ जुगाड़ कर देगी। मैंने नहीं, यामिनी भाभी ने जुगाड़ किया, मैं आती हूँ। आ गए मोमोज, और उसके साथ तीखी मारवाड़ी सेजवान चटनी भी आ गई। ले विद्या, ले मोमो खा। तेरे मनपसंद मोमो आ गए। ये बात। चल शुरू कर। खाओ, क्रेविंग हो रही थी ना मोमोज की, जल्दी खाओ। विद्या मोमोज। क्या? मुझे ये वाले मोमो नहीं खाने हैं। मुझे दादर के चटपटे वाले मोमो खाने हैं। ओह, दादर में चटपटे मोमो कहाँ मिलते हैं विद्या? काकू, वो दीपेंद्र स्नैक्स कॉर्नर है ना, पता नहीं मुझे अचानक वही के मोमो खाने की क्रेविंग हो रही है। दीपेंद्र स्नैक्स? अरे तू टेंशन मत ले विद्या, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। दादा, सुबह के 3:30 बज रहे हैं, अभी क्या वो मोमो बनाने वाला गहरी नींद में होगा? तो क्या हुआ, उसको जगा के मोमो बनवा के लेके आता हूँ। नहीं दादा, एक मिनट, मोमो कल सुबह मिलेंगे ना विद्या? कल सुबह मिलेंगे तो लेकर आएंगे फिर, है? चलेगा? हाँ, तुम्हें जो मोमोज चाहिए वो कल सुबह मिल जाएंगे। तब तक के लिए ये वाले मोमोज खा लो। हाँ? अच्छा है ये भी। हाँ। सॉरी, मुझे ना वो दादर के चटपटे मोमो खाने हैं। देख विद्या, कल सुबह मैं छुट्टी लेता हूँ और सुबह उठते ही पहले जाके दादर से मोमोज लेके आता हूँ, चलेगा? नहीं दादा, अब तुम छुट्टी मत लो, मैं जाता हूँ और ये वो वाले चटपटे मोमोज लेकर आता हूँ। एड्रेस क्या है? गणेश गली है, शंकर लेन, उसके कॉर्नर के एग्जैक्टली सामने दीपेंद्र स्नैक स्टॉल है, वही के मोमोज। अच्छा, डन। वैसा यहाँ वो मोमो वाला पता है कहाँ पे? दीपेंद्र स्नैक्स। अरे सर, ऐसा तो कोई यहाँ पे है नहीं। आपको समोसा पाव, वड़ा पाव, भजी पाव चाहिए तो मिलेगा। नहीं, वो नहीं, एक नहीं चाहिए। वो शंकर गली और ये गणेश गली का नाका यही है ना? हाँ, यही है। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। थैंक यू। हाँ दादा। हाँ राजू, वो दीपेंद्र स्नैक्स कॉर्नर वाला दुकान मिला तुझे? अरे नहीं दादा, पिछले आधे घंटे से इस गली में ढूंढ रहा हूँ,
यहाँ कहीं दीपेंद्र स्नैक्स नहीं दिख रहा है मुझे। अरे यार राजू, ऐसा मत कर, आगे पीछे की गली में देख, किसी को पूछ। सबसे पूछ रहा हूँ दादा, सब ना ही बोल रहे हैं। अरे यार राजू, प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने विद्या को दीपेंद्र स्नैक्स कॉर्नर के मोमो खिलाऊंगा, ये प्रॉमिस किया है यार। एक काम कर, तू ऑफिस निकल, मैं हाफ डे लेता हूँ और दादर आके ढूंढता हूँ। चल, ओके। वागले, हाँ सर। ये आईडी कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट है, जिसे आज के आज पनवेल पहुंचना है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। आज नहीं, अभी वागले। अभी? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। राजू, वो दादा एक काम करो, तुम जाओ वहाँ अपने काम पर, मैं हूँ यहाँ, मैं ढूंढता हूँ, ठीक है? और जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें कॉल कर दूँ। ओके, टेंशन मत लो, जाओ। कहाँ है दीपेंद्र? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।